साथियों, आप देख रहे हैं बीएमटीवी यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा। सभी साथियों को फुले सो अम्बेडकर प्यार जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो नीचे कमेंट जरूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे, अभी आपको एक खबर दिखाएंगे किस तरह से दलित मंदिरों में जाते हैं काल्पनिक देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। जिस धर्म, जिस व्यवस्था की वजह से हजारों सालों से छुआछूत ऐसी भयंकर बीमारी से ग्रसित हैं और वर्तमान में चले भी आ रहे हैं। संविधान की वजह से कुछ इनके आंखों में चर्बी चढ़ गई है, पढ़ लिख गए, नौकरियां मिल गई, जिसकी वजह से इनके साथ आज भी भेदभाव होता है। धार्मिक कर्मकांडों में मारपीट होना, अपमान करना, छुआछूत भेदभाव के आधार बनाकर अपमान करके भगा देना, मंदिर में प्रवेश करने पर वर्जिश कर देना, ऐसे बहुत सारी घटनाएं सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को मिलती हैं। पहले बहुत सारे छुआछूत, जाति भेदभाव चरम सीमा पर था, बड़े पैमाने पर था। आज भी आप जाओ गांव-गांव स्तर पर ये बीमारी आपको मिलेगी। वर्तमान में सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया की देश के हर कोने, हर गांव की खबर आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, क्योंकि हर व्यक्ति सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। और खबर 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 15 दिन, 10 दिन तक आपके फेसबुक पर खबर जरूर आएगी। अगर आप उस तरह की खबरों को देखने में इच्छुक हैं, आपको खबर मिलेगी। तो साथियों, खबर क्या है, पहले खबर की तरफ हम नज़र डालते हैं, इसके बाद साथियों आगे बात करेंगे। हमारी स्क्रीन पर देख सकते खबर है कि दलित पुजारी को लाठी डंडों से मारपीट कर खाकुल कोई देव होंगे, मंदिर बराड़ा से निकाला बाहर। हिंदुत्व की पोल खुली और एक कारनामा। साथियों, एक मंदिर है, किसी का एक पर्सनल कोई देवता है, खाकुल देव, बराड़ा कोई मंदिर है, वहां से साथियों दलित को बाहर मारपीट के निकाला गया, जिससे इन लोगों के खिलाफ साथियों एफआईआर भी हुई और कार्रवाई की जा रही है। सवाल साथियों यहां उठता है कि शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, इनके महापुरुष, बहुत सारा लिटरेचर, बहुत सारा इतिहास और बहुत सारा बैकग्राउंड इन ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अगेंस्ट में बहुत सारी किताबें, साहित्य दे के गए हैं कि जिसको तुम भगवान, देवी देवता अडम मानते हो, आराध्य मानते हो, पिछले जन्म में स्वर्ग नरक की बहुत सारे अलग अलग इन्होंने जो सिस्टम निर्माण की धर्म के नाम पर, उनके नाम पर जो इन्होंने ब्राह्मणवाद में उलझाया है, उसका पोस्टमार्टम करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले करके गए हुए, पेरियार रामास्वामी करके गए हुए। लेकिन हमारे खासकर अनुसूचित जाति, दलित जो पढ़े लिखे लोग हैं, इनको महापुरुष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इनके दिमाग में वो कचरा भर दिया गया, धर्म का भय भक्ति भर दी गई कि हम फलाने देवता को नहीं पूजेंगे, हमारा ऐसा हो जाएगा, हम फलाने वहां नहीं जाएंगे, मेरा ऐसा हो जाएगा। क्योंकि इनके दिमाग में पूरे दिन वही चलाया जाता है, टीवी के माध्यम से, धारावाहिक के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, प्रचार तंत्र के माध्यम से। और इनके घर में जो माहौल जो बनाया गया वो भी धार्मिक माहौल है, वो भी पूरे दिन हाय राम, हाय फलाने, हाय ठिकाने, हाय ये, इसी में हमारे लोगों के बीच में उलझा हुआ है हमारा समाज। बाबा साहब अम्बेडकर की एक बहुत पूर्ण किताब है, अछूतों के लिए किताब है, अछूत कौन और कैसे। ये नाम की डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उन दलितों के लिए जिनके चर्बी चढ़ी हुई है, जो धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर इतना पागल और कुत्तों की तरह इनके साथ मारपीट भेदभाव होता है, लेकिन ये सुधरने वाले नहीं है। हम कितना भी अच्छा वीडियो बनाए, कितना भी लोगों को, समाज को जागरूक करने का काम करें, लेकिन हमारे की कोई तवज्जो नहीं। अगर कोई बाबा बवाली आकर झूठे प्रवचन करने लगे, अवैज्ञानिक बातें करने लगे, तो लोग उसको मानेंगे, बाबा मानेंगे उसको, और बाबा को बचाने के लिए इतने क्रॉस आर्गुमेंट करेंगे, ऐसे बेतुके सवाल, ऐसे बेतुका जवाब देंगे बचाव पक्ष के लिए, आप उसको कल्पना नहीं कर सकते। और हमारे लोगों के साथ खासकर भेदभाव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में कालाराम मंदिर में, सत्याग्रह के समय कालाराम मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर ऊपर पत्थर बरसाए गए थे। कहा था ये भगवान तुम्हारा नहीं है, ये भगवान ब्राह्मणों ने पैटेंट, ये ब्राह्मणों ने बनाया हुआ, ब्राह्मणवादियों ने, क्योंकि ब्राह्मण ही सारे धर्म शास्त्रों का निर्माण किया, ब्राह्मण ने ही धर्म बनाया, ब्राह्मण धर्म है, व्यवस्था है, विचारधारा है।
और इस विचारधारा का जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था और पाखंड विश्वास जो ब्राह्मणवादियों ने स्तंभ बनाया, इससे सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? ब्राह्मण हो रहा है। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण कहाँ बैठा है? सर के ऊपर बैठा है। अगर यहाँ पे कानून, रूल ऑफ लॉ लागू हो जाएगा तो ब्राह्मणवादियों की जो गैर बराबरी व्यवस्था, जो वर्ण श्रम है, वर्ण व्यवस्था है, वो ध्वस्त हो जाएगी, क्योंकि वो गैर बराबरी पर खड़ी है, ऊंच नीच भेदभाव पर खड़ी है। और ब्राह्मण उसमें सुपर है, पावर है, सुपर पावर है ब्राह्मणवादियों के पास में। ये ब्राह्मणवाद क्या है साथियों? जो गैर बराबरी, भेदभाव, ऊंच नीच को मानता है, जो गैर बराबरी को मानता है, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को मानता है, उसको हमारे महापुरुषों ने ब्राह्मणवाद एक टर्म दी है, विचारधारा है। ये कोई जाति विशेष को टारगेट करने का मकसद नहीं, ये विचारधारा को टारगेट किया जा रहा है, जो गैर बराबरी, भेदभाव, वर्ण व्यवस्था, छुआछूत पे खड़ी है। इसको हमारे महापुरुषों ने ब्राह्मणवाद कहा। और हमारे लोगों को कितना भी समझाओ कि कुत्ते की पूंछ को लेकर मामला है कि इनको कितनी भी कुत्ते की पूंछ को खींचा जाए, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। इनको कितना भी समझाया जाए, इनको फिर वही भगवान का प्रेम जाग जाता है इनके अंदर फिर, क्योंकि इनकी जो इच्छा शक्ति है वो बहुत कमजोर है। इस व्यवस्था के बारे में जो जिज्ञासा होनी चाहिए, अछूतों के साथ में हजारों सालों से भेदभाव हुआ, आज भी जाति व्यवस्था पर भेदभाव रहा, तो हमारे हर पढ़े लिखे लोगों को आकलन करने की जरूरत है, भेदभाव उत्पन्न कहां से हुआ, ये वास्तविक इसका उद्गम कहां से है, इसकी जड़ें कहां पे हैं? उस जड़ों को खत्म करने की जरूरत है। उस जड़ों में परमानेंट के लिए वहां पे वो व्यवस्था करने की जरूरत है कि ये विचारधारा, गैर बराबरी, भेदभाव की विचारधारा दोबारा ना उत्पन्न हो, दोबारा ना हमारे समाज को जाति भेदभाव में जकड़ दे। लेकिन हमारा समाज वो तो धर्म की मुरली बजाएगा, उधर अम्बेडकर को पूजेगा और अपने बच्चों को जन्माष्टमी अष्टमी के दिन श्री कृष्ण बनाएगा। अगर श्री कृष्ण के, इनके भगवानों के बारे में देखा जाए, जाति व्यवस्था, छुआछूत के लिए काम क्या किया इन्होंने, भेदभाव के लिए काम किया इन्होंने, अपने इनकी लीलाएं थी। ये कोई काल्पनिक, ये सब रियलिटी नहीं है, ये सब काल्पनिक है, ये कल्पना के आधार पर खड़ी हुई है सारी धार्मिक कहानियां। और वर्तमान में वैज्ञानिक युग में इन कहानियों का कोई मतलब नहीं रहा है, इन भगवानों का कोई मतलब नहीं है। हमारे लोग स्वर्ग नरक के चक्कर में पड़े हैं, इतना ताम झाम धर्म के नाम पे पैदा कर दिया, पूरे साल उस धर्म के ताम झाम में उलझे रहते हैं। इनका दिमाग स्वतंत्र नहीं है, ये वैचारिक तौर पे स्वतंत्र नहीं है, ये स्वतंत्र का है, क्योंकि कचरा भर दिया गया इनके दिमाग पे धर्म और भाई के नाम पर। उस भगवान को ढूंढने, अरे भाई भगवान है, प्राकृतिक है, नेचुरल है, उसने हवा दी, ऑक्सीजन दिया, जल दिया, शरीर दिया, शरीर के बहुत सारे पार्ट दिए, तो उसके दर्शन करने के लिए, उसके ये करने के लिए जरूरत नहीं है, वो स्वयं में महान है। उसकी पूजा पाठ, उसकी आराधना करने की वो तो स्वयं में दे रहा है, वो जन्म से तुम्हें मिला हुआ सब कुछ, और तुम्हें ही सब करना पड़ेगा। तुम सुख और जो दुख आता है उसके जो जन्म है वो मनुष्य ही है, केंद्र बिंदु मनुष्य है। मनुष्य सही करेगा तो अच्छा फल मिलेगा, गलत करेगा तो गलत मिलेगा। लेकिन इस तरह के धार्मिक कर्म कांडों में हमारे समाज को इतना उलझा रखा है। मेरे तो साथियों निवेदन है कि जितने ये शेड्यूल कास्ट के लोग मंदिरों पे आए, इनको कायदे से इनकी हजामत की जाए, क्योंकि सुधरने वाले नहीं है। हम समझाते हैं, हमारे लोग समझाते हैं, इनको सुधरने वाले लोग नहीं है। ये उनकी भाषा सुधर दे, जब इनके लठ पड़ता है, भेदभाव होता है, नियत है, तब इनको समझ में आता है कि हाँ मेरे साथ भेदभाव हुआ। तो साथियों हमारा निवेदन है कि इसी तरह से ब्राह्मणवादी लोग इनकी कुटाई पिटाई करते रहें, इनको सीधा करते रहें मार मार के, और इनको अकल जो इनके कचरा है, जो कचरा भरा है धर्म का, वो बाहर निकलेगा। साथियों हमारे इस वीडियो के माध्यम से किसी की धार्मिक भावनाएं आहत करना हमारा कोई उद्देश्य मकसद नहीं। हमारा उद्देश्य मकसद है पाखंड, विश्वास, भेदभाव, गैर बराबरी, वर्ण व्यवस्था, छुआछूत के अगेंस्ट में समाज को जागृत करना। साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, ओपिनियन शेयर करें। देखते रहिए BM TV यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज तक इतना है।